हेलो एवरीवन, दिस इज सर आसिफ अली और आज का हमारा टॉपिक द वॉइस ऑफ गॉड। इस टॉपिक के ऊपर 2 साल पहले एक वीडियो रखी थी मैंने, अच्छी रिस्पांस मिली, लेकिन उसमें मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम दी है। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो मैं दोबारा से लेके आया हूँ। दूसरी वजह वीडियो अपलोड करने की ये है कि हमारी बुक चेंज हो चुकी है। मैट्रिक क्लास की जो न्यू बुक है उसकी सीरीज है, इंशाल्लाह उसके सब चैप्टर्स नंबरिंग वाइज सीक्वेंस से हम अपलोड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्सर्न ये होता है कि एक्सप्लेनेशन तो मिल जाती है लेकिन नोट्स वगैरह नहीं मिल पाते। कोशिश ये रहेगी कि जितने वीडियोस हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल कम टू नो के नोट्स मैंने कहाँ प्रोवाइड किए हैं और किस तरीके से डाउनलोड करने हैं। पूरे चैप्टर के नोट्स हैं A to Z, तो आप देख लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। द वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज़। पुरानी बुक में भी सेम ही चैप्टर था ये पोम, और न्यू बुक में भी ये पोम सेम ही चैप्टर रखा गया है। बहुत ही अच्छी और उम्दा पोम है, एक रिलीजियस पोम है। राइटर ल्यूइस एजरल न्यूमैन है, जो कि पैदा हुए 1893 और उनकी डेथ हुई 1972। अमेरिकन पोइट हैं ये। जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं ये एमसीक्यूज बेस पर, जो बोर्ड में प्रीवियस जितने भी पेपर्स हैं पूछे गए, तो उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। न्यूमैन वॉज अ प्रोलिफिक राइटर एंड प्ले राइट, एक राइटर हैं, एक प्ले राइट हैं। ही इज द ऑथर ऑफ मेनी बुक्स ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट। इन्होंने जितने भी बुक्स लिखे हैं उनका जो सब्जेक्ट है ना वो रिलीजन है। इनकी जो पोइट्री है उनकी जो थीम होती है वो रिलीजियस थीम होती है। ये मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जो ल्यूइस आई न्यूमैन की जो पोइट्री है वो किस टाइप की है, तो आप कह सकते हैं कि रिलीजियस टाइप की है। बोर्न इन प्रोविडेंस, रोड आइलैंड, यूएसए ऑन December 20, 1893। प्रोविडेंस, रोड आइलैंड, यूएसए में पैदा हुए हैं। तारीख की बात की जाए तो 20 दिसंबर, ये याद रखना है आपने। डाइड एट द एज ऑफ 78 ऑन March 9, 1972 इन न्यूयॉर्क सिटी। 9 मार्च 1972 में इनकी डेथ हो जाती है न्यूयॉर्क सिटी में। कुल मिला के इनकी जो उम्र बन जाती है वो 78 के जब होते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है। लुइस एजरल न्यूमैन अटेंडेड ब्राउन यूनिवर्सिटी BA 1913 and then went on to receive an MA from University of California, Berkeley in 1917 and a PhD from Columbia University in 1924। न्यूमैन ब्राउन यूनिवर्सिटी से BA करते हैं 1913 में। उसके बाद MA के लिए चले जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 1917 में। साथ में PhD भी करते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1924 में। प्रोफेशन से वो एक लेक्चरर हैं। उन्होंने कहाँ लेक्चर दिए, तो कोलंबिया में दिए। जितनी भी चीज़ें अभी डिस्कस की ये एमसीक्यूज बेस में पूछी जाती हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पोम का, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं अबाउट दी पोम। अब देखें, पोम जो है वॉइस ऑफ गॉड एक रिलीजियस पोम है। जैसे कि पहले कहा कि ये छोटी छोटी चीज़ें एमसीक्यूज बेस पर पूछी जाती हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज। जो पोम में हमें मैसेज मिलता है वो क्या है? इफ समवन वांट्स टू बी क्लोज टू गॉड, ही शुड नॉट अलूफ हिमसेल्फ फ्रॉम पीपल। गॉड लव्स दोज हु लव पीपल। गॉड इज ऑलवेज विद पीपल। अगर कोई भी खुदा को नज़दीक से देखना चाहता है, करीब से देखना चाहता है, तो वो कभी भी अपने आप को लोगों से दूर ना रखे। खुदा उनसे मोहब्बत करता है जो लोगों से प्यार करते हैं। खुदा के नज़दीक जो प्यारी क्रिएचर है ना, वो इंसान है। गॉड इज ऑलवेज विद पीपल। अल्लाह ताला हमेशा लोगों के साथ होता है। बेसिकली हमें ये कहना चाहिए कि गॉड इज एवरीवेयर। खुदा हर जगह है, हर कोने में, हर पौधे में, हर इंसान में, जमीन आसमान में, हर जगह मौजूद है। और कहते हैं कि खुदा शे रग के भी ज्यादा करीब है। इस पोम की जो थीम है ह्यूमैनिटी है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये याद रखिएगा। अगर कि आपके अंदर इंसानियत है, आप खुदा के करीब नज़दीक होने की कोशिश करते हैं, खुदा को ढूंढने की जस्तजू करते हैं, तो वो किस तरीके से हो सकती है? एक तो आपको लोगों से प्यार करना पड़ेगा, मोहब्बत जिसे कहते हैं, एलिमेंट ऑफ लव। सेकेंडली, जो जिस तरीके से देखें ना, अगर कि आपके सामने कोई गरीब है, पुअर है, तो आप उसकी हेल्प कर देते हैं। कोई नीडी है, ज़रूरतमंद है, तो उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। कोई दुखी है तो उसकी आप तकलीफ़ दूर करते हैं। ये चीज़ें होना लाजमी है। तो इस पोम में भी हमें ये सीखने को मिलता है। जिस तरीके से पोइट एक रिलीजियस पोइट हैं,
तो वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं इस पोम में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं और देखते हैं कि ये एलिमेंट हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, किस तरीके से एक पोइट जो है खुदा को ढूंढने की कोशिश करते हैं और खुदा का, गॉड का रिप्लाई क्या होता है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन। वर्ड्स मीनिंग आपकी आसानी के लिए रखे गए हैं, आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके देख सकते हैं जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है। फॉर्म तो छोटी सी है लेकिन वर्ड्स जितने भी हैं तो वो आपकी आसानी के लिए रखे गए हैं। तो आप अगर के स्क्रीनशॉट लेना चाहें या फिर पॉज करके देखना चाहें, याद करना चाहें तो यू कैन डू, और पीडीएफ में भी वर्ड्स मीनिंग में प्रोवाइड कर दूंगा। द वॉइस ऑफ गॉड एक स्टेंजा पे बेस करती है। यह पोम 4 लाइन्स वर्सेस हैं और इस टाइप के पोम्स को हम फेबल पोम्स भी कह सकते हैं। आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, मैंने खुदा की आवाज़ ढूंढना चाहिए या खुदा को तलाश करना चाहा। एंड क्लाइम्ड द टॉप मोस्ट स्टेपल, और एक ऊंचे मीनार पर चढ़ गया। टॉप मोस्ट स्टेपल यहाँ पे रेफर करता है एक रिलीजियस प्लेस को। ल्यूइस आई न्यूमैन एक क्रिश्चियन पोएट हैं जैसा कि, सो ही टॉक टू अबाउट चर्च। गॉड डिक्लेयर्ड, खुदा ने कहा, गो डाउन अगेन, दोबारा से वापस जाओ। आई डिवेल अमंग दी पीपल, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट दी पोम। इसे मजीद ओपन करके हम देखते हैं समरी में, इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए। द वॉइस ऑफ गॉड समरी। इन दिस पोम ल्यूइस आई न्यूमैन सेज दैट वंस ही वांटेड टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, वो खुदा की आवाज सुनना चाहते हैं या खुदा को ढूंढना चाहते हैं। सो ही क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द स्टेपल ऑफ चर्च, वो चर्च के एक मीनार, ऊंचे मीनार पर चढ़ जाते हैं। बट गॉड डिक्लेयर्ड that he lives among the people and ordered the poet to go down to them। लेकिन खुदा कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि वो लोगों के दरमियान रहते हैं। पोइट को ऑर्डर करते हैं दोबारा से वापस जाओ। In this short poem, the poet actually wants to say that God is pleased with those who love and serve the creatures of God। इस short poem में poet ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि खुदा उनसे खुश होता है जो उनकी मखलूक से प्यार करता है और सर्व करता है। दिस पोम टेल अस दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑल द टाइम। खुदा हर जगह मौजूद है। इस पोम में पोएट कहना ही ये चाहता है कि खुदा हर जगह मौजूद है और हर टाइम आपके साथ है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, जितना हो सका उतना अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, फिर भी बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स की एक लिंक पे मौजूद है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन लिंक एंड डाउनलोड इट। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।